हरे कृष्ण। सबसे पहले अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण कीजिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम एकादशी की कथा करने जा रहे हैं और सबसे पहले इसका समय जान लेते हैं। 3 सितंबर को सुबह 6:02 पर व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी तो लगभग 3:15 के करीब आरंभ हो जाएगी, पर जो व्रत होगा वो 6:02 पर आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय के समय व्रत आरंभ होता है और जो व्रत पारण का समय रहेगा वो अगले दिन 4 सितंबर को सुबह 10:21 से 12 बजे तक। आमतौर पर जो व्रत पारण का समय होता है लगभग 7 से 10 होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। 10:21 पर आरंभ होगा, यानी कि जो लोग सुबह सुबह भोजन कर लेते थे पारण करके, वो 10:21 के बाद करें अब, और 12 बजे तक वो पारण कर सकते हैं। तो इस एकादशी की व्रत कथा करते हैं। सबसे पहले परिवर्तिनी एकादशी के और भी नाम है। इसे पार्श्व एकादशी भी कहते हैं और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। तो एक चीज की कल्पना कर सकते हैं, स्वर्गलोक, धरती और पाताल, हर जगह असुरों का झंडा लहरा रहा था और राजा बलि ने देवताओं को पराजित कर दिया। जितनी भी एकादशी की कथाएं होती हैं वो भगवान कृष्ण सुना रहे होते हैं महाराज युधिष्ठिर को। ये बात याद रखनी हमेशा। तो ये कथा भी भगवान ही सुना रहे हैं और कभी ये कथा नारद जी ने भी सुनाई थी। तो स्वर्गलोक पर, धरती पर और पाताल, ऐसा कहा जाता है ना, आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा, तीनों लोकों में उसका राज्य स्थापित हो गया फलाने फलाने का, तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो मेरा मुकाबला कर ले। ऐसे 3 लोकों की बात होती है। तो वो 3 लोक कौन से होते हैं? मेन रूप से स्वर्गलोक, धरती और पाताल, इनको बोलते हैं 3 लोक। वैसे ये 14 होते हैं टोटल, लेकिन उन 14 को इन 3 मुख्य विभागों में बांट दिया जाता है, स्वर्गलोक, धरती और पाताल। तो हर जगह असुरों का ही झंडा लहरा रहा था। राजा बलि ने देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी भयभीत होकर भाग गए। बलि कोई साधारण दैत्य नहीं था कि कोई समझ ले कि और राक्षसों की तरह वह भी राक्षस था। वह प्रहलाद महाराज का पोता था। ये बड़ी मुख्य बात है। अब प्रहलाद महाराज अकेले भक्त थे उस समय, जब उनके पिता हिरण्यकश्यपु थे तो वो सभी राक्षस थे। तो अकेले भक्त थे उस परिवार में। पुराने समय में जब ये भागवत आरंभ होती है, उस समय पे उनकी माता ने पिता को बोला था, जब उनकी भोग की इच्छा हुई थी तो पिता ने बोला था कि ये समय सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, ये देवताओं का समय है, शिवजी भगवान का समय है, इस समय पर भोग उचित नहीं। पर माता वो मानी नहीं। तब तक वो माता नहीं थी, पर पुरानी कहानी है, वो नहीं मानी और भोग के लिए उस ऋषि मुनि को उन्होंने मना लिया जो उनके पति थे। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, राक्षस पैदा हुए उनके गर्भ से। तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ कि हाँ मैंने ये गलत किया है, पति ने बोला था कि ऐसे मत करो, पर माने नहीं वो। तो पति ने कहा कोई बात नहीं। फिर आगे भगवान ने भी उन्हें समझाया, आने वाले समय में तुम्हारे वंश में एक भक्त पैदा होगा। तो वो भक्त कौन थे? प्रहलाद महाराज थे। बाकी सारा वंश उनका राक्षसों वाला हो गया, क्योंकि गलत समय पर उन्होंने भोग किया। सभी राक्षस थे लेकिन प्रहलाद महाराज अकेले भक्त थे। तो उन प्रहलाद महाराज के पोते थे फिर ये जो बलि महाराज हैं। तो अब कुछ कुछ गुण तो प्रहलाद महाराज के इनमें भी हैं,
क्योंकि वैसे तो सारे राक्षस हैं स्वभाव से, लेकिन इनमें कुछ गुण प्रहलाद महाराज के हैं, क्योंकि ये भक्त हैं, ये अच्छे भक्त हैं। उनके अंदर दानशीलता और वीरता दोनों थी। अब आप सोच सकते हैं, यदि आपके पास संपूर्ण संसार की सत्ता आ जाए तो क्या आप विनम्र रह पाएंगे? राजा बलि रह गए थे, तो यही बात उन्हें महान बनाती है। सब कुछ था उनके पास, ऐश्वर्य, वैभव, लेकिन उसके बाद भी वो विनम्र थे। अब राक्षस तो हमेशा विष्णु भगवान से कटते थे, दूर भागते थे कि ये तो हमारे शत्रु हैं, पर राजा बलि ऐसा नहीं थे। वो आगे बताएंगे कि राजा बलि क्या है। तो देवता निराश होकर ब्रह्मा जी और फिर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। वो सभी बोलते हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, असुरों ने तीनों लोक छीन लिए हैं। अब एक बात आती है, श्रीमद् भागवतम में बताई जाती है कि जब भी ब्रह्मा और दूसरे देवता प्रार्थना लेकर विष्णु पे जाते हैं तो वो विष्णु का कौन सा रूप होता है? वो विष्णु का क्षीरोदक्षाई रूप होता है, जो परमात्मा स्वरूप है, जो सभी के हृदय में विराजमान है, कण कण में विद्यमान है। वो वाला रूप है भगवान विष्णु का। तो वो प्रार्थना करते हैं उन विष्णु से कि असुरों ने तीनों लोक छीन लिए हैं प्रभु। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, समय आ गया है, मैं वामन रूप में प्रकट होकर अपने भक्त की परीक्षा लूं। अब देखो, भगवान ने यहां पर ये शब्द बोले हैं कि अपने भक्त की परीक्षा लो। इसका मतलब वो राक्षस जरूर हैं, दैत्य जरूर हैं, लेकिन वो भक्त भी हैं, दानवीर भी हैं, तो उनका हृदय विनम्र है सब कुछ पाने के बाद भी। पर राक्षसी स्वभाव है, इसलिए थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है। तो उनके गुरु भी शुक्राचार्य जी हैं। फिर कश्यप ऋषि और अदिति के घर भगवान ने वामन रूप में जन्म लिया, या कह सकते हैं अवतार लिया। नन्हा सा बालक कमंडलू हाथ में लिए हुए, कमर पर मृग चर्म, ऐसा तेज कि देवता भी निहारते रह जाए। ऐसा कहा जाता है, यदि भगवान की सुंदरता का वर्णन करना हो, बाल रूप में भगवान की सुंदरता का, तो वामन भगवान का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है। तो इतने सुंदर हैं वामन भगवान कि कामदेव भी लज्जा जाए कि ये कैसे हैं भगवान। मैं भी ऐसा रूप नहीं धारण कर सकता जैसे वामन भगवान है। देवताओं ने जय जयकार की, जय वामन देव। उसके बाद बलि महाराज यज्ञ कर रहे होते हैं। सभी ऋषि मुनि दानव और सारी प्रजा वहां थी। अचानक उनके द्वार पर एक दिव्य तेज आ गया, तेज फैल गया वहां पर। सभी ने देखा एक बोना ब्राह्मण बालक खड़ा है, उनके कदमों से प्रकाश झलक रहा था। अब भगवान है वो, हमारे कदमों से तो धूल ही जमेगी, वही उड़ेगी, लेकिन भगवान के कदमों से प्रकाश झलक रहा था। दिव्य, जो दिव्य स्वरूप होता है उनके कदमों से ऐसा ही होता है, उनके शरीर से प्रकाश निकलता है। लेकिन यहाँ पर कदमों का वर्णन किया गया है, भगवान के कदमों से प्रकाश झलक रहा था। बलि ने उठकर उनका स्वागत किया और बोले, स्वागत है ब्राह्मण देव, आप जो भी चाहे मैं आपको दान दूंगा। क्योंकि दानवीर तो वो थे ही, और जब उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण आ गए हैं तो ब्राह्मण को तो दान ही देना होता है, इसीलिए आते हैं ब्राह्मण, या कल्याण करने के लिए आते हैं दान के रूप में, भिक्षा मांगने के बहाने से वो कल्याण करने आते हैं प्रजा का। तो ये बात बलि महाराज को पता थी, तो इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की कि आप जो चाहें मैं आपको दान दूंगा। फिर वामन भगवान बोले, परीक्षा ले रहे थे भगवान विष्णु भगवान ने तो कहा दिया था कि मैं अपने भक्त की परीक्षा लूं, अब समय आ गया है। भगवान बोले, राजन मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो उस सभा में हलचल सी मच गई, लोग हंसने लगे। इतना छोटा बालक और केवल 3 पग मांग रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि समुद्र सामने खड़ा है और देवता समुद्र कह रहे हैं कि मैं सारा जल आपको देने को तैयार हूं, और हम कह दें नहीं नहीं मुझे तो 1 बूंद चाहिए बस, या 3 बूंद दे दो इस समुद्र में से, तो हंसेंगे ही फिर सभी। मतलब ये हमारा सामर्थ्य होना चाहिए कि हम समुद्र को प्राप्त कर लें। कोई दूसरा उदाहरण भी आप यहाँ फिट कर सकते हैं। मान लो किसी एक व्यक्ति को बहुत बड़ा बंगला मिल रहा है, पूरे राज्य का शासन मिल रहा है उसको, ये समझ लीजिए, और वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो
बस ये थोड़ी सी भूमि दे दीजिए, मुझे क्या करना पूरा राज्य लेकर, मुझे दे दीजिए आप 5-10 गज की जगह। तो सभी लोग हंसेंगे ही कि पूरा राज्य मिल रहा है इनको और ये केवल 5-10 गज भूमि मांग रहे हैं। तो कुछ ऐसा हो गया वहां पर। तो बलि महाराज ने मुस्कुराकर कहा, मांगो ब्राह्मण बेटा, जितना चाहो उतना मांगो, 3 पग ही क्यों, मैं पूरा राज्य दे सकता हूं। हाँ, ये वही उदाहरण आ गया ना यहाँ पर, वो राज्य दे रहे हैं और वो थोड़ी सी भूमि मांग रहे हैं। परंतु वामन देव ने कहा, जो संतोष में रहता है वही सुखी है, मुझे बस 3 पग ही चाहिए। अब भगवान है, चालाक होते हैं भगवान, परीक्षा ले लेते हैं घुमा फिरा कर अपनी बात की। तो उसके बाद ये सब सुनकर उनके जो गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, वो चेतावनी देते हैं बलि महाराज को। वो कहते हैं, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं विष्णु है जो तुम्हें छलने आए हैं, सब कुछ ले जाएंगे तुम्हारा, मान जाओ, मत दो कुछ भी। तो बलि महाराज बोले, गुरुदेव, यदि ये विष्णु भी हैं तो फिर तो मेरे लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, तो मुझे और क्या चाहिए, इन्हें दान देकर तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अब ये सोचो, अगर किसी को दान दिया जाता है तो उसका पुण्य उसको मिलता है कभी ना कभी, इस जन्म में, अगले जन्म में। लेकिन यदि भगवान को कुछ दान दे दिया गया, अगर भगवान ने वो स्वीकार कर लिया, तो जैसे सुदामा को दे दिए थे ना सारे के सारे लोग, वैसे ही हो जाता है कुछ। तो बलि महाराज तो बुद्धिमान है, कहते कि अगर ये विष्णु भगवान हुए फिर मुझे और क्या चाहिए, इन्हें दान देकर तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मुझे तो बिना मांगे पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। तो अगर हम सोचें, हम जब हमें संसार के लोग रोकते हैं कि भक्ति मत करो, समय बर्बाद होगा, क्या हमें तब बलि महाराज की तरह दृढ़ रहना चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो भक्ति करूंगा? सोच कर देखिए, आप सब में से कोई अगर भक्ति की तरफ बढ़ रहा है, कोई आस पड़ोस वाला, कोई मित्र, कोई सहेली, ये ताने मारे बार बार, क्या रखा है इन चीजों में, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, करियर बनाओ, ये करो वो करो, हमें देखो हम कहां पहुंच गए हैं, तुम्हें देखो घर में पड़े रहते हो जोत बत्ती लगाकर। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? बलि महाराज से सीखने की जरूरत है यहाँ पर। वो दृढ़ रहे, शुक्राचार्य के समझाने पर भी वो दृढ़ रहे। तो उसके बाद बलि ने वचन दे दिया, वामन देव ने आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही बलि महाराज ने वचन दिया कि हाँ मैं तैयार हूं, आपको 3 पग भूमि मिलेगी, तो वामन देव ने फिर अपनी लीला दिखा दी। हो गए बड़े होने, बड़ा आकार हुआ, होता गया होता गया होता गया, बढ़ते गए, सारी धरती आकाश दिशाएं सब के सब उनके शरीर में समा गई। अब कहते हैं ना भगवान का विराट स्वरूप होता है, उनके उस विराट स्वरूप के अंदर सब कुछ है। तो वही दिखने लग गया सामने। वामन देव जब बड़े हुए तो फिर आई परीक्षा की घड़ी। पहले पग से उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग से पूरा आकाश नाप लिया। तो अब कहते, तीसरा पग कहां रखूं बलि? अब ये बताओ महाराज, कहां रखूं तीसरा पग? कोई स्थान रहा ही नहीं, पूरा धरती और आकाश नप गया, और उसके अलावा फिर बचा क्या? जो हम लोगों को दिखाई देता है वो 2 ही चीज दिखाई देती हैं, या ऊपर या नीचे, दोनों चीजें भगवान ने नाप ली। तो भगवान ने पूछा, राजन तीसरा पग कहां रखूं? बलि महाराज नतमस्तक होकर कहते हैं, पहले थोड़ा शर्मिंदा हुए, लज्जित हुए कि ये क्या हो गया, मैं तो अहंकार में था 3 पग दे दूंगा, मैं तो 2 पग दे पाया, और वो 2 पग भी भगवान के ही हैं, वो किसी बलि महाराज के नहीं है। धरती आकाश किसने बनाया? भगवान ने बनाया था, वो भी भगवान का है। तो अहंकार उनका समाप्त हो रहा है अब, बलि महाराज का जो थोड़ा सा अहंकार आ गया था कि मैं धनी हूं और दानवीर हूं। बलि महाराज कहते, प्रभु मेरा मस्तक आपके सामने प्रस्तुत है, अपना तीसरा पग यहां रख दीजिए। तो अब देखो, असुरों का महान राजा जिसके पास संपूर्ण लोक था, वह भगवान के चरणों पर अपना सिर अर्पित कर रहा है। ये इसे बोलते हैं समर्पण, भक्ति का शिखर। भगवान प्रसन्न हो गए, उन्होंने बलि को बांधकर कहा, हे बलि, मैंने तुम्हारे वचन की परीक्षा ली, अब मैं तुम्हें सूतल लोक का स्वामी बनाता हूं।
सूतलोक, धरती के नीचे अलग अलग लोक हैं, उनमें से एक सूतलोक है। तो वहां का राजा है बलि। और यही भगवान ने कहा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मैं करवट बदलकर तुम्हें दर्शन दूंगा, जो इस उपवास को करेगा वह मुझे प्राप्त करेगा। तो राजा बलि की कथा से ये एकादशी शुरू हो रही है। तो अब हमें क्या शिक्षा मिलेनी है इससे? यदि हम बलि महाराज की जगह होते तो क्या करते? आज हमारे पास पता नहीं कितना है, ज्यादा है, कम है, लेकिन जो भी है, चाहे 1 रुपया हो हमारे पास, क्या हम भगवान को दे सकते हैं? आप सोच कर देखिए। प्रभुपाद जी कहते हैं असली दान है अपना जीवन भगवान को अर्पित करना। तो पैसे वैसे तो सबके पास हो रहे हैं आजकल, किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं बची। अगर देखा जाए आस पड़ोस में सबके पास पैसा है, चाहे कैसे भी आया हो, चाहे बैंक ने दिया हो उधार, कहीं से भी हो, पैसे सबके पास हैं आजकल। कोई पैसे की खास वैल्यू रही नहीं। तो अगर हम सोचें कि हम पैसा दे दें, दान दे दें सब जगह, तो हम महान हो जाएंगे? नहीं, महान नहीं हो सकते। अगर कुछ देना ही है भगवान को, स्वयं को दीजिए, अपने आप को अर्पित कर दीजिए। हे प्रभु, मेरा जो शेष जीवन बचा हुआ है मैं आपकी सेवा में व्यतीत करना चाहता हूं। और भगवान की सेवा आपको पता ही है, श्रीमद् भगवद गीता में आप रोज सुनते हैं कि किस तरह से भक्ति करनी है, किस तरह से सेवा करनी है। यदि कुछ ना कर सकें तो जो भी हम रूटीन कार्य अपने कर रहे हैं आजीविका के लिए भी, उसको भी इस उद्देश्य से कीजिए कि हम इस कार्य को भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो वो आपका भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि भगवान को कुछ देना ही है दान, तो अपने आप को दीजिए। हे प्रभु, मैं इस संसार से आसक्ति छोड़कर अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं या करती हूं। ये अगर हम कर पाए तो फिर हमसे बड़ा दानी और कोई नहीं है। तो अब जानते हैं व्रत की क्या क्या विधि है, कैसे हमें व्रत करना है। सुबह सुबह सबको उठना है जल्दी जल्दी और भगवान विष्णु की पूजा करनी है। तुलसी पत्र आप सभी अर्पण करते ही होंगे भगवान को, और जो नहीं लेना वो भी आपको पता है, अनाज, दाल, चावल और नॉन वेज वगैरह तो कोई लेता ही नहीं होगा आप में से, तो ये सब नहीं लेना। हरि नाम संकीर्तन करना है पूरा दिन, जितना आपसे हो सके हरि नाम संकीर्तन करते जाओ। क्योंकि एकादशी केवल एक व्रत नहीं होता कि हम सोचें कि व्रत रख लिया और बात खत्म, भूखे रह गए जी, हम तो भूखे रहना ही व्रत है बस, ऐसा नहीं होता। भगवान ने ये सब चीजें इसलिए बनाई हैं, ये व्रत वगैरह, ताकि उस दिन हम व्रत के जरिए थोड़ी सी तपस्या कर सकें और भगवान को याद कर सकें उस बहाने से, ताकि हमारे अंदर वो स्मरण रहे कि हम भूखे क्यों हैं आज, हम भगवान के लिए भूखे हैं, और भगवान का स्मरण कर सकें, भगवान का कीर्तन कर सकें। इसलिए आते हैं ये व्रत, ना कि इसलिए कि हम भूखे रहें। भगवान हमें भूखे रख के थोड़ी ना खुश होंगे। अगर हम सोचें कि हम भूखे रहेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं और अपने बच्चों को भूखा रखकर कभी माता पिता खुश होते हैं? नहीं होते। लेकिन ये व्रत आते इसलिए हैं ताकि हम इसके बहाने से भगवान का स्मरण कर सकें। और यदि हम माता पिता का स्मरण करें, बच्चे अगर माता पिता का स्मरण करते हैं तो माता पिता खुश होते हैं, भूखे रख के थोड़ी। भूखे रह के तो हमें वो अवसर मिल जाता है, हमारे स्मरण में रहता है। क्योंकि यदि हम खाना वाना खा लेंगे तो हम और कार्यों में लग जाएंगे। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो वो हमें याद दिलाता रहेगा कि हम भूखे हैं, भूख लगी हुई है। और ये भूख क्यों लगी है? क्योंकि हमें आज भगवान का स्मरण करना है, इसलिए ये व्रत होते हैं। तो जितना हो सके हरिनाम संकीर्तन करना है। और अगले दिन द्वादशी पर आप पारण कर सकते हैं। टाइम आपको बता दिया है कि इस समय आपको पारण करना है सुबह 10:21 से 12 बजे तक। तो दान और जप अगर करते हैं तो कई गुना फल देता है। गाय माता की सेवा आप कर सकते हैं, और किसी गौशाला में या किसी अच्छे मंदिर में जहां भक्त लोग आते हैं वहां पर आप दान कर सकते हैं। ठीक है जी। तो भगवान करवट बदलते हैं ताकि हम भी जीवन में भक्ति की ओर करवट बदलें। राजा बलि ने अपना सब कुछ दे दिया, हम कम से कम अपना समय दे दें भगवान को। कुछ समय, अपना मन, अपना हृदय कृष्ण को दे दें हम।
क्योंकि समय सबसे कीमती है। पैसे सब लोग दे देंगे पर समय कोई देना नहीं चाहता। ये समय अगर हम भगवान को दे दें, अगर देखो सोचा जाए, हम हमेशा कहते हैं कि समय नहीं है भैया, हमारे पास टाइम कम है, क्या करें टाइम कम है। पर अगर भगवान की दृष्टि से देखें, जैसे अगर हम एक छत पर खड़े हो जाएं, स्टेडियम की सबसे ऊपर वाली चेयर पर अगर हम बैठ जाएं, तो हमें सब कुछ साफ साफ दिखेगा कि कौन खेल रहा है, कौन क्रिकेटर है, कौन बैट्समैन है, कोई बॉलर है, कौन फील्डर है, और नीचे के लोग कौन कौन है, जो दर्शक हैं, सब कुछ दिखेगा अगर हम स्टेडियम के ऊपर खड़े हो जाएं बिल्कुल। तो उस तरह से अगर हम ऊपर चले जाएं, ऊपर के लोकों में भगवान के पास, और तब हम धरती को देखते हैं, तो तब हमें पता चलेगा कि ये समय वाली कोई बात है नहीं कि हम कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है। करना ही क्या है हमें? अब एक जीवन दिया हुआ है भगवान ने, ये जीवन खत्म हो जाएगा, फिर अगला जन्म मिलेगा, फिर अगला मिलेगा, फिर अगला मिलेगा, कोई अंत ही नहीं है। 84 लाख योनियां एक बार हुई, फिर अगली बार दोबारा से हो जाएंगी 84। अगर फिर भी हम नहीं सुधरे, तीसरी बार फिर 84 हो जाएगी। तो समय क्यों नहीं है? हमें करना ही क्या है समय का? सारा समय भगवान के लिए ही तो होता है। अगर हम गोलोक वृंदावन में निवास करें तो हमें और क्या करना है? भगवान की सेवा ही करनी है, समय ही समय हमारे पास। लेकिन हमने इस जीवन में इतनी उलझने पैदा कर ली, हमें लगता है कि समय नहीं है भैया, पता नहीं क्या लूट कर ले जाएंगे हम इस दुनिया से। पर अगर ऊपर की दृष्टि से देखें, भगवान हमें देख रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर हम सब कुछ भगवान पर छोड़ दें तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान देखेंगे कि इस बच्चे के साथ क्या करना है, भगवान हमसे कर्म करवाएंगे, सब कुछ भगवान करवाएंगे। हालांकि कर्म के लिए हम फ्री होते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, लेकिन भगवान पर छोड़ देना चाहिए कि प्रभु आप ही हमें गाइड कीजिए, हमें क्या करना है, मार्गदर्शन हमारा कीजिए। समय ही समय, खाली हमने बंगले बना लिए, बड़े बड़े धन इकट्ठा कर लिया, क्या हो जाएगा? सब खत्म हो जाएगा एक दिन। मतलब अगर हम ही चले गए तो हमारे लिए तो खत्म ही है ना। फिर ऊपर जाके सोचेंगे ये क्या था, ये सब मैंने इकट्ठा किया था पर ये तो नीचे ही पड़ा है, मेरे तो काम आया नहीं, मैं तो ऊपर आ गया हूं अब। तो इसका मतलब हमने समय का वेस्टेज किया है, व्यर्थ गवा दिया हमने समय। वो ये अब नहीं समझ में आएगा, ये बाद में आएगा जब हम इस जीवन से चले जाएंगे ऊपर, तब समझ में आएगा कि ये क्या किया था हमने। ये समय का हमने यूटिलाइजेशन नहीं किया कि हमने समय को पकड़ के धन इकट्ठा कर लिया, वो धन तो नीचे रह गया, मेरे किस काम आया वो? मेरे तो किस काम आया नहीं। इसका मतलब हमने समय का सदुपयोग नहीं किया था। समय का सदुपयोग वही है जो भगवान की सेवा में लगे, उसके अलावा सब के सब माया है और कुछ नहीं है, माया है। हाँ ठीक है, जीवन यापन करने के लिए हमें कुछ कमाना पड़ता है, नहीं तो शरीर ही नहीं चलेगा तो हम भक्ति भी कैसे करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास समय ही नहीं है भगवान के लिए, बस यही काम करते जाएं। नहीं, समय पूरा है। एक जीवन क्या, हमारे पास तो कई लाख योनियां हैं, करोड़ों योनियां हैं हमारे पास, इतना समय है। अब देखना ये है, इतना समय लगाकर भगवान को प्राप्त करना है या अभी थोड़े ही सालों में भगवान को प्राप्त करना है, हमें देखना ये है केवल। समय की कोई कमी नहीं है, बहुत समय है, लेकिन जितनी जल्दी भगवान की प्राप्ति कर ले उतना अच्छा है। इसलिए हम कम से कम अपना समय भगवान को दें, अपना मन भगवान को दें। हम भगवान का हाथ पकड़ लें, उनके चरण पकड़ लें और भगवान को बोलें, हे प्रभु अब इन्हें छोड़ना मत, मैंने तो केवल आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, लेकिन आप इसे पकड़ लो, आप मत छोड़ना। क्योंकि यदि आप पकड़ लोगे ना तो फिर ये छूटेगा नहीं। मुझसे क्या पता छूट जाए, मेरी पकड़ कमजोर है, पर आप पकड़ लोगे तो बस फिर मैं आपका हो जाऊंगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो इस तरह से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस एकादशी पर हम यही संदेश देते हैं सभी को कि भगवान के लिए अपना समय निकालिए, भगवान को अपना समय दो, मन दो, यही सबसे बड़ा दान होगा। तो सभी बोल सकते हैं मिलके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे मेरा कृष्ण। प्रश्न था पर सॉल्व हो गया, पूछने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। ठीक है, ये अच्छी बात है। प्रभु जी मेरा एक सवाल था। हाँ बताइए।
आपने पारण का टाइम बताया परसों के लिए, कल की है ना? 4 सितंबर को 10:21। हाँ, 6-12 बजे तक। 12 बजे तक। हाँ, तो प्रभु जी मेरा वो था कि मैं उस टाइम पे कॉलेज में होती हूँ, तो फिर कैसे होगा? फिर कैसे होगा? फिर ऐसे मतलब होगा, मेरा हाँ आप व्रत का पारण कॉलेज में ही कर देना। हाँ, वो तो मैं कर दूंगी, बट मेरा जो लंच टाइम होता है वो 12:45 के बाद होता है। आप ऐसे करना, जो भी आपको दान देना होता है ब्राह्मण को भोजन, ठीक है, वो घर से भोग लगाकर आप ले जाना साथ में, ठीक है। उसके अंदर तुलसी पत्र डालना, कॉलेज चले जाना। वहां पर जब भी आपका लंच हो या आपकी कोई क्लास पूरी हो जाए, तब कॉलेज से बाहर जाकर गाय को वो खिला देना, क्योंकि ब्राह्मण तो आपको वहां मिलेंगे नहीं। तो हाँ, गाय माता को खिला के आप अपना व्रत पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ओके। ऐसे हो जाएगा, तुलसी पत्र उसके अंदर हो और घर से ही ले जाना भगवान का भोग लगा के, और गाय माता के सामने प्रार्थना करके, हे गाय माता, ये आपके माध्यम से भगवान विष्णु को प्राप्त हो, और भगवान विष्णु को ऐसे प्रार्थना करना, है प्रभु अब मेरी मजबूरी है, तो इस तरह से मैं पारण आपका कर रही हूँ इस व्रत का, इसे स्वीकार करो गाय माता के माध्यम से, और मेरा व्रत पूर्ण करवाओ, सफल बनाओ इसे प्रभु। ऐसे भगवान विष्णु से प्रार्थना करके गाय माता को आप वो दे देना। उसके बाद फिर अपना आप भोजन कर सकते हैं, ठीक है। और तो प्रभु जी जब गाय माता को देना है वो कोई भी टाइम पे चलेगा ना? मतलब इसी जैसे बीच में मैं दे देना ना, इसी टाइम के बीच में देना। जब आपकी एक क्लास पूरी हो जाएगी ना, तब आप बाहर चले जाना। तो क्लास में 5-10 मिनट चल जाता है कॉलेज में, वो कोई बड़ी बात नहीं होती, थोड़ा लेट आ जाओगे तो कॉलेज से बाहर आपको गाय माता मिल जाएंगी कोई ना कोई। ओके, ठीक है प्रभु जी, ऐसा कर। ठीक है। और ये भगवान स्वीकार करेंगे, ये मत सोचना कि मैंने जुगाड़ वाला काम कर लिया, भगवान स्वीकार करेंगे इसको, क्योंकि भगवान को ही पता है आपकी मजबूरी क्या है, और उसके बावजूद आप इतना प्रयास कर रहे हो, ये और भी ज्यादा उत्तम रूप से स्वीकार करने वाले हैं भगवान। जी प्रभु जी, ओके। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी गाय नहीं मिली तो फिर उस समय मिल जाएगी, जब हमारी भावना होगी ना कि हमें गाय माता को, तो भगवान वहां पर पैदा कर देंगे गाय माता को। आप ये भी देख लेना, ये कन्फर्म है, गाय पक्का आ जाएगी। जब मन में ये विश्वास लेके चलेंगे, तो भगवान भी तो देख रहे हैं ना कि गाय मिलेगी। और अगर इतनी जल्दी गाय ना मिली तो लेक्चर छूट जाएगा अपना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगी फिर आपको। एक लेक्चर छूट जाएगा 1 घंटे का, 1 घंटे में तो आप गाय ढूंढ सकते हो कहीं पर भी, ठीक है जी। हाँ, एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड है ना, उसके उन्होंने गणपति स्थापना की है, तो मैं उनके क्या बोलते हैं स्थापना पे उन्होंने मुझे पूजा सत्यनारायण की पूजा को बुलाया था। तो मैं मेरी तो घर पे सेवा रहती है, तो मैं 7 बजे सेवा पता के मैं गई, तो उधर सबको देखा, साथ में भाई बहन थे, आपस में मम्मी थी, सबकी मम्मियां थी, सबके भाई बहन थे। तो भगवान को नारायण जी बैठे थे सामने। मैंने कहा कान्हा, आप भी कान्हा जी है, कान्हा जी आप भी मुझे भाई देते थे, बहन देते थे, या मम्मी होती तो मैं उनसे बातें शेयर करती, ये करती। तो इतना मेरे को ऐसा इमोशनल हो गई बहुत मैं सबको देख के कि यार तू मेरे को अकेला कर दिया। तो फिर मेरे को जवाब मिला, तू अकेली कहाँ है, मैं तो हूँ तेरे साथ, तू अकेली कहाँ है। तो यही लेक्चर में अभी जवाब दे दिया आपने, तो फिर मेरा उधर भी जवाब आ गया। काश मेरे पास भी बहन होती, काश मेरे पास भी भाई होता। ऐसा होता है ना, फिर फैमिली होती, तो फिर ऐसा नहीं, फैमिली तो मेरी कान्हा जी है, ये तो सब यहीं छूट जाना है, मम्मी पापा भाई बहन सब यही छूट जाना है, अकेले रह जाना है। साथ में तो कान्हा जी चलेंगे तो सब लोग सब तो वही है मेरा भगवान सबसे तैयार बड़े बैठे सहारा हैं। मेरे को मिला है। तो मैं हाँ, मैं किन रिश्तों के पीछे भाग रही हूँ जो मेरे साथ चलने ही नहीं वाले हैं, उसके लिए इमोशनल हो रही हूँ मैं। बस मेरे को जवाब मिल गया फिर। हरे कृष्ण। भगवान तैयार बैठे हैं, हम कहते हैं ना समय नहीं है,
और भगवान कहते हैं कि मेरे पास आओ तो सही, समय भी दे दूंगा तुम्हें मैं, लेकिन तुम मेरे पास ही नहीं आ रहे, तुम मेरे से दूर भाग रहे हो, ऐसा बोल के कि समय नहीं है, कौन करेगा ये सब, भक्ति कौन करेगा, समय नहीं है जी, काम बहुत है हमारे। लेकिन भगवान तैयार बैठे हैं, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, सब कुछ मैं हूँ तुम्हारा, और पूरा साथ दूंगा मैं। और लोग रिश्तेदार क्या तो हमारा साथ ना दें, लेकिन भगवान पूरा साथ देने वाले हैं। लेकिन हम ही तो समय नहीं वही तो देते भगवान को, हमें ही कुछ और चीज चाहिए कि कुछ और मिल जाए। नहीं होता है ना प्रभु जी कि ऐसा फील हो रहा था, मेरे को भी भाई होते, मेरे को भी बहन होती, पर फिर मेरे को कान्हा जी ने खुद उधर भी जवाब दे दिया और आपके थ्रू भी जवाब दे दिया। उधर भी मुझे रिप्लाई मिल गया, इधर भी आपका रिप्लाई मिल गया कि मैं ही तेरी फैमिली हूँ, ये सब तेरे को यहीं पे छोड़ के तेरे तेरे ये सब रिश्ते तेरे शमशान तक है सिर्फ, और मैं तेरे साथ शमशान के बाद भी हूँ। भगवान ने हमें ये रिश्ते केवल भौतिक जीवन व्यतीत करने के लिए दिए हैं कि बेटा आपने जिद की थी कि मुझे तो आत्मनिर्भर होकर रहना है, मुझे सेवा नहीं करनी, तो कोई तो तुम्हें चाहिए, यहाँ तो मैं हूँ, मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन करता हूँ, मैं मेरे संरक्षण में हो तुम। भगवान ऐसा कहते हैं जब हम वहां थे ऊपर, तो हम भगवान के संरक्षण में थे, उस समय हमारे भगवान माता पिता थे। लेकिन अब भौतिक सृष्टि में आने के बाद फिर भगवान माता पिता हमें भौतिक रूप से देते हैं, भाई बहन देते हैं, ताकि हम जीवन व्यतीत कर सके उनके सहारे, एक दूसरे के सहारे जीवन व्यतीत हो जाए। इसीलिए मिलते हैं हमें रिश्ते ये सारे। पर वास्तव में तो भगवान ही हमारे सब कुछ हैं, वही हमारे माता पिता भाई बहन सब कुछ वो होते हैं। पर हम भूल जाते हैं, ये बात भूल जाते हैं ना, तो इसलिए हमें ये फील होता है कि काश हमारे पास भी ये होता वो होता, और जिनके पास है उनको कदर नहीं होती। ठीक है ना? तो भगवान हमें ये रिश्ते देते हैं ताकि हमारा जीवन व्यतीत हो, और उसके अनुसार ही हमें उनके प्रति कर्तव्य भी निभाने हैं। फिर केवल ये नहीं सोचना अब कि केवल भगवान हमारे हैं और ये सब तो ऐसे ही पागल हैं, इनको छोड़ो, इनका कुछ नहीं करना, ऐसा भी नहीं। जो रिश्ते भगवान ने हमें दिए हैं उनके प्रति कर्तव्य हमें निभाने हैं अपने, जो भी हमारे कर्तव्य हैं। तो भगवान की प्राप्ति भी तभी होगी यदि हम कर्तव्य का पालन करें और भगवान को भी समय दें। सब कुछ करना है हमें, बर्डन लेना नहीं है कि कैसे करूं, पर करना हमें सब कुछ है। कर्तव्यों को पालन भी करना है और भगवान को समय भी देना है। ठीक है जी, हरे कृष्णा।